हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए अपने सिंपल सा मेथड यूज किया था। अब हम कैलकुलस मेथड के द्वारा इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सीखेंगे। काइनेमेटिक्स की जो काफ़ी फेमस इक्वेशन है उन्हीं इक्वेशंस को हम दोबारा से ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन कौन सी होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस इज नॉन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। वी नो दैट एक्सेलरेशन, डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इफ dv इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम dt, देन एक्सेलरेशन क्या आएगा? a इज इक्वल टू dv बाई dt। सो इफ dt को हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? dv इज इक्वल टू a इंटू dt। नाउ dv इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम dt। यदि हम यहाँ पर लिमिट सेट कर देते हैं कि सपोज वेलोसिटी टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t एंड इन दिस टाइम वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। सो इन लिमिट्स के साथ में यदि हम इस इंटीग्रेशन को हल करते हैं, इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट, वेलोसिटी की लिमिट क्या है? u से v, टाइम 0 टू t, देन इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v और लिमिट क्या है इसकी? u से v, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि दीज आर इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो इस इन इक्वेशंस में a एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। ये तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन को बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt, एंड dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। लिमिट पुट करेंगे 0 से t। सो देखो, लिमिट्स पुट करेंगे v की जगह पर लिमिट v माइनस में लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a और t की जगह पर लिमिट t माइनस में 0। सो क्या आ जाएगा? v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, और ये कहते हैं कि v इज इक्वल टू माइनस u को इधर ले आते हैं u प्लस ए टी। ये आ जाएगी हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद करो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास में? वी नो दैट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम क्या कहते हैं? पोजिशन टाइम रिलेशन। दिस इज पोजिशन टाइम रिलेशन। अब हम इसको ड्राइव करना सीखते हैं। वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। v इज इक्वल टू dx बाई dt। यदि हम dt को इधर ले आते हैं, देन वी कैन से दैट dx इज इक्वल टू v dt। नाउ dx इज स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल चेंज इन पोजिशन। इफ यू फाइंड टोटल चेंज, देन अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट विद इन। अब देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट्स मान लेते हैं। सपोज पोजीशन चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2 इन टाइम 0 टू t और टाइम t1 टू t2, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था। जो भी आपको सूटेबल लगे पुट कर सकते हो। देन इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x एंड लिमिट इज x1 टू x2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू v, 0 टू t, बट v इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इसको हल कर लेते हैं u प्लस v मेथड के द्वारा। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x फ्रॉम x1 टू x2, दिस इज x2। यहाँ पुट करोगे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इसको हल करते हैं भाई हम, u इंटू डी टी। लिमिट क्या है इसकी? 0 से t प्लस यहाँ से क्या आएगा? ए टी डी टी, लिमिट 0 टू t। अगर हम x2 माइनस x1 को s नाम दे देते हैं, टोटल चेंज इन पोजीशन इज s, देन u इज इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? t, लिमिट इज 0 टू t, प्लस में देखो a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? t इंटू डी टी, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x स्क्वेयर बाई 2। तो ये फार्मूला यहाँ पुट करेंगे, और जनरल फार्मूला हमने सीखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो ये कंसेप्ट यहाँ यूज कर लो। t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वेयर
upon 2, limit is 0 to t. So we can say that s is equal to u, t की जगह पर लिमिट t माइनस 0 क्या बचेगा, u t प्लस a इंटू टी की जगह पर लिमिट पुट करेंगे टी स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वेयर अपॉन 2. सो वी कैन से दैट हमारे पास में क्या आ जाएगा फाइनली, एस इज इक्वल टू, देखो यही फार्मूला है, क्या आ गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. उसी प्रकार से हम थर्ड इक्वेशन याद करो, व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. इसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन. सो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. डियर स्टूडेंट्स, अब यदि हम इस रिलेशन को dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और dx से इसको डिवाइड कर देते हैं, देन अब देखो ये हमारे पास में इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, यदि हम इस dx को इधर ले आते हैं तो ये बनेगा a dx इज इक्वल टू डी वी इंटू डी एक्स बाई डी टी. एक dx को हम इधर ले आए और dx के अपॉन dt कर दिया, ये बनेगा. सो a dx इज इक्वल टू dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी, देन इट विल बी v dv. अब यदि हमारे पास में देखो जो इंटीग्रेशन आया वो किसके रेस्पेक्ट में आया, हमारे पास में जो टाइम वाला कंसेप्ट था इसको हमने यहाँ से हटा दिया, इसको वेलोसिटी को इंटीग्रेशन को वेलोसिटी के टर्म में ले आए. देन यहाँ इंटीग्रेटिंग दिस विद इन लिमिट x1 टू x2 एंड इंटीग्रेटिंग दिस विद इन लिमिट u टू v. सो a इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x विद इन लिमिट x1 टू x2 इज इक्वल टू v dv. सेम फार्मूला लगाना है हमें x की पावर n वाला, तो क्या बन जाएगा ये v स्क्वेयर अपॉन 2, लिमिट पुट करोगे u से v, देखो क्या आएगा ये a x की जगह x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, यहाँ से जो 1/2 है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, v की जगह पर लिमिट v स्क्वेयर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वेयर. यदि हम इस x2 माइनस x1 को यदि s नाम दे देते हैं देन इट विल बी as इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर. अब यदि इस 2 को हम इधर ले आते हैं देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वेयर minus u square. These are the equations of motion by calculus method. So dear students, these equations are applicable in case of uniformly accelerated motion. ये आपको ध्यान रखना है, इनको हम ड्राइव वहीं कर रहे हैं जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है. So in the next video we will discuss about equations of motion by graphical method. Thanks and keep on watching.